रोगों का सही उपचार तभी संभव है जब उसकी सही जांच हो। न्यायमूर्ति संजय कुमार। विश्व पैथोलॉजी दिवस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च में भव्य समारोह, वैज्ञानिक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र। पटना। रोगों का सही उपचार तभी संभव है जब उसकी सही जांच हो। बिना कारण जाने रोग का उपचार असंभव है। यह बात विश्व पैथोलॉजी दिवस के अवसर पर बेउर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि कई रोगों के लक्षण एक जैसे होते हैं, इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर उपचार भ्रामक हो सकता है। पैथोलॉजी ही वह माध्यम है जो रोगों की सही पहचान सुनिश्चित करती है। समारोह का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि जांच की सटीकता ही उपचार की सफलता का आधार है। यदि जांच गलत हो जाए तो उपचार भी गलत दिशा में चला जाता है। उन्होंने तकनीशियनों और विद्यार्थियों को निष्ठा एवं दक्षता के साथ प्रशिक्षण लेने की सलाह देते हुए कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग बढ़ा है, लेकिन पूरी निर्भरता उचित नहीं है। अपनी बुद्धि, अनुभव और कौशल पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, उन्होंने कहा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक प्रमुख डॉक्टर अनिल सुलभ ने बताया कि संस्थान वर्ष 1990 से ही विकलांगों के पुनर्वास एवं पैरामेडिकल विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करता आ रहा है। संस्थान के पूर्व छात्र आज देश विदेश में प्रतिष्ठापूर्ण सेवाएं दे रहे हैं और संस्थान का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर धनेश कुमार, सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दयानंद प्रसाद तथा प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर वसंत कुमार सिन्हा ने भी अपने विचार रखे। अतिथियों का स्वागत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजीत कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष अधिवक्ता एहसास मणिकांत ने प्रस्तुत किया। मंच संचालन बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की वरिष्ठ छात्रा खुशी कुमारी ने किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई वैज्ञानिक प्रदर्शनी और आयोजित संगीत कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। समारोह में संस्थान के प्रशासी अधिकारी सूबेदार संजय कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर नवनीत कुमार झा, प्रोफेसर मधुमाला, प्रोफेसर चंद्रा आभा, प्रोफेसर देवराज, प्रोफेसर शालिनी कुमारी, डॉक्टर आदित्य ओझा सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी की क्या भूमिका है। पिछले दिनों विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया था। उसमें हमने कहा कि रेडियोलॉजी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का नेत्र है। उसकी आंखों से चिकित्सक रोगों को देखते हैं, पैथोलॉजी जांच करता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, रोगों की पहचान मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पैथोलॉजी के माध्यम से। और जैसा आप कह रहे थे तो जैसा आपने आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया कि जब तक सही जांच नहीं होगी, कई रोगों के एक ही प्रकार के लक्षण होते हैं, उससे सुनिश्चित नहीं हो सकता कि यही रोग होगा, बीमारी यही होगी, यह तय नहीं होता लक्षण से। ये बीमारियां हो सकती है ऐसा संदेह होता है, लेकिन बीमारी क्या है, रोगी की वास्तविक समस्या क्या है, यह पैथोलॉजी से सिद्ध होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर पटना बिहार का नहीं देश के मूर्धन्य संस्थानों में से एक है, बल्कि इसकी स्थापना
जब हुई थी, देश में कोई भी दूसरा मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं था और 1990 से लेकर अब तक इस संस्थान ने बड़ी संख्या में तकनीशियन को, थेरापिस्ट को, उपचारकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है और सारे हमारे स्नातक पूरी दुनिया में फैले हुए। विश्व पैथोलॉजी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पैथोलॉजी के बारे में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में वो किस प्रकार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उपयोगी है बताया जाता है। विद्वान ये मानते हैं, मैं भी यह मानता हूँ कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का मेरुदंड है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये दोनों नेत्र हैं एक प्रकार से, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रोगी किस बीमारी से ग्रस्त पीड़ित है, और जब तक रोगों की सही पहचान नहीं होती, रोगों का सही उपचार नहीं होता। इसीलिए रोगों की पहचान के लिए ये पाठ्यक्रम आवश्यक है, इसके तक प्रशिक्षित व्यक्ति आवश्यक है, और जब ये सही पहचान करते हैं तो सही उपचार होता है। इसलिए इसका महत्व को समझा जा सकता है और यह संस्थान चूंकि इस बात पर बल देता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण रूप से तैयार किए जाए, ताकि वो जो प्रतिवेदन दे, वो जो रिपोर्ट दे, वो सर्वथा सही हो, उसमें कहीं कोई गलती नहीं हो, भूल नहीं हो। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग में भूल होगी, प्रतिवेदन में भूल होगी, तो उपचार की दिशा बदल जाएगी और रोगी रोग मुक्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए इस पर बल दिया जाता है कि पैथोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम यही बताने की कोशिश करते हैं। अतिथि के रूप में कौन कौन थे सर? आज इस समारोह में पटना उच्च न्यायालय के 2 माननीय पूर्व न्यायाधीश उपस्थित थे। एक तो जजेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, और दूसरे राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार जी। अन्य कई चिकित्सक थे, डॉक्टर बसंत कुमार सिंह, डॉक्टर दयानंद प्रसाद जी, डॉक्टर तानी जी, और बाकी सारे लोग यहाँ इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं और इसे महत्वपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ तो अनेक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। आज तो मेडिकल लैब का दिन था, इसलिए उसकी चर्चा हुई है। यहाँ फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑप्थाल्मोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है। फिजियोथेरापी में परास्नातक है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मास्टर कोर्स और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी है। नहीं, पैथोलॉजी जो है ना, अब सभी चिकित्सा विज्ञान में उपयोग में आते हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक भी जांच करवाते हैं रोगियों की, क्योंकि रोगियों की जब तक रोग की पहचान नहीं हुई, तब तक सही उपचार नहीं हो सकता है। होम्योपैथ में केवल वे लक्षण के आधार पर दवाइयाँ देते हैं, बाकी अन्य सभी चिकित्सा पद्धति में उपचार के लिए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। विकलांगता के क्षेत्र में तो इस संस्थान से बड़े काम होते रहे हैं। इस बिहार को मैंने पहली बार बताया कि फिजियोथेरापी क्या होता है। बिहार के लोग 90 से पहले तक जानते नहीं थे कि फिजियोथेरापी क्या होता है। विकलांगों का उपचार हो सकता है, उनका पुनर्वास हो सकता है, लकवा के मरीज अपने से चल फिर सकते हैं, अकलाने तुतलाने वाले साफ साफ बोल सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं। इसके बारे में लोग पहले जानते भी नहीं थे। इस संस्थान ने लोगों को बताया, और केवल बताया नहीं, करके दिखाया, उपचार प्रदान किया। बिस्तर पकड़ चुके लोगों को न केवल चला करके बल्कि दौड़ा कर दिखाया। मुंह से एक शब्द बोल पाने वाले को फराटे दर्द से हम आप बोलते हैं, उस तरह से बोलने के लिए तैयार कर दिया। ये बड़ा काम हुआ। इस संस्थान का संस्थापक हूँ डॉक्टर अनिल सुलभ, और समाज सेवा, शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य की सेवा में लगा हुआ हूँ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी अध्यक्ष हूँ। साहित्य सम्मेलन जुड़े भी अरसा हो गया, 2012 से तो उसका अध्यक्ष ही है।